अभी आपको बाहर निकलने में शर्मिंदा महसूस होता है, उसमें आप मेरा गला में हाथ दीजिएगा बाहर निकल कर। एडमिशन, एनुअल फीस, ये सब बिल्कुल गलत चीज है और कहीं कुछ है तो इन लोगों को फिर सरकार के सामने बात रखनी चाहिए। री एडमिशन के नाम पर या अनेबल चार्ज के नाम पर जो 4000 ले रहे हैं, तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आप 4000 नहीं लेके 2000 में लें। अजीम साहब जो यहाँ पैसा लूट रहा है या ज्यादा कमा रहा है, तो बहादुरगंज किसान से कम नहीं है अगर कंपेरिजन भी आप करें। अभिभावक का भी पॉकेट पर ज्यादा बोझ न गिरे। कि स्कूल जो आपको चलाना है तो बिहार सरकार को जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलाइए। फीस से लेकर के एडमिशन से लेके अनबल चार्ज से लेके जो कम करना चाहें आप लोग जो है कम कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए, उसी पर स्कूल चलेगा। फीस को लेकर के अभी सिर्फ अजीम स्कूल का ये मामला नहीं है। अभी मैं कल देख रहा था किशनगंज सेंट जेवियर का भी मामला है। जी सर, आप जो है अजीम नेशनल स्कूल आए हैं और लोगों की ये शिकायत थी इस स्कूल के बारे में कि यहाँ पर जो है री एडमिशन के नाम पर वसूली की जा रही है। नहीं, सबसे पहली बात तो है कि ये अजीम नेशनल स्कूल हम अजीम भाई का मानते ही नहीं है। ये अजीम स्कूल हम सबों का है और इस इलाके का नाम अजीम भाई ने असरार नगर रखा है, जो हमारे पूर्व सांसद, दिवंगत सांसद, बहुत मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब के नाम से रखा गया है, जो हम लोग के गार्जियन भी थे, आइडियल भी थे और हम लोग ही क्यों, सीमांचल नहीं पूरे हिंदुस्तान का, वो पूरे हिंदुस्तान का बल्कि बैरूनी मुल्क में भी उनका नाम चलता था, मौलाना असरारुल्लाह साहब का। रही बात कुछ फीस को लेकर के, अभी सिर्फ अजीम स्कूल का ये मामला नहीं है। अभी मैं कल देख रहा था किशनगंज सेंट जेवियर का भी मामला है और अलग अलग ज़िले का भी मामला है। तो मैं यही बात अजीम भाई से कहना चाहूँगा कि स्कूल जो आपको चलाना है तो बिहार सरकार को जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलाइए। गार्जियनों का शिकायत है उसको आप सुनिए, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कहीं अगर आपको नुकसान होता है, घाटा होता है स्कूल चला करके, तो इसके लिए आप स्कूल का जो आप लोगों का जो एक डेलीगेशन, स्कूल के जो अध्यक्ष है, सचिव है, जो लोग हैं आपका, तो वो आप लोग अपनी बात सरकार के सामने रखिए। जहाँ कमी है उसको सरकार उस पर सुधार करेगी। लेकिन जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है उस पर, चूँकि आजकल सब लोग जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, तो लोग जानकार हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है। लोग आपसे उलझना इसलिए भी नहीं चाहता है कि मेरा जो बेटी और बेटा दोनों इस स्कूल में है और वो मेरा दोनों जिगर का टुकड़ा है। जहाँ हम पढ़ाते हैं उस स्कूल के स्टाफ से हो, डायरेक्टर से हो, प्रिंसिपल से हो, अगर हम उलझेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग गार्जियन है। मजबूर भी नहीं है तो सही बात तो हम लोग बोल देते हैं अजीम भाई को, हमारे बड़े भाई की तरह है अजीम भाई। और स्कूल के ऐसा कोई भी, और मैं जो अभी यहाँ आया तो मुखिया सकेब साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यहाँ झंझट हो रहा है, तो हम कहे कि भाई जा करके इन लोगों को, मतलब कुछ कहा सुनी हुआ होगा इन लोगों के बीच में। हाँ, अजीम नेशनल स्कूल में तो बहुत बड़ी बात नहीं थी हालांकि, तो हम भी आ गए और दोनों फिर आपसी, जब हम आए तो हमको तो किसी तरह का झगड़ा वगैरह नजर नहीं आया, सब बहुत बढ़िया से बातचीत कर रहे थे। पहले ही हुआ होगा, सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हम लोग साथ में बैठ करके पिए। लेकिन हम चाहते हैं, अजीम भाई से खास मेरी दरखास्त है कि स्कूल का बहुत बेहतरीन स्कूल है आपका बहादुरगंज में। और अजीम भाई एक बात बोले कि मुझे पैसे कमाना होता तो जिला में, तो मैं कहता हूँ बहादुरगंज जिला से कम नहीं है, और बहादुरगंज एकदम मिडिल पॉइंट में है जिला का। और मुझसे अगर पूछा जाए तो किशनगंज का जिला मुख्यालय बहादुरगंज होना था असल में, तो बहादुरगंज किसान से कम नहीं है अगर कंपेरिजन भी आप करें। फिर भी चलिए, स्कूल चला के चुके हम ही लोग उलझेंगे, हमारे यहाँ अजीम भाई इतना बढ़िया काम कर रहा है, खुद जल करके अगर कोई तालीम का चिराग जला रहा है तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहीं कुछ कमियां हैं तो मैं उनसे फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि उस कमियां को आप दूर करें। सर, किसी भी स्कूल में ऐसा होता है यदि, या फिर अजीम नेशनल में ही लिया जाता है ये गार्जियनों का? नहीं, ये सब स्कूल, सब स्कूल में है। नहीं, ये गलत है भाई, जो गलत है, जब सरकार ने गाइडलाइन कोई जारी किया है, जो गलत है वो गलत है, उसमें हम हो, आप हो, मेरा स्कूल हो, मेरा भाई का हो या किसी का हो। क्या सर री एडमिशन लेना चाहिए स्कूल में? री एडमिशन, एनुअल फीस, ये सब बिल्कुल गलत चीज है और कहीं कुछ है तो इन लोगों को फिर सरकार के सामने बात रखनी चाहिए, जिला प्रशासन से मिलनी चाहिए, जहाँ सुधार करने का गुंजाइश होगा सरकार इसको सुधार भी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो ये गलत तरीके से गार्जियन से लिया जा रहा है पैसा, तो इसको नहीं लेना चाहिए। चलिए, और सर क्या कहेंगे सर, अगर ऐसा इस स्कूल के बारे में सुना गया है कि ड्रेस यहीं लेनी होगी, किताबें भी यहीं खरीदनी होगी, तो सारे तरह, मतलब हर तरह के गार्जियन है, गरीब भी है, अमीर भी है। सुनिए ना, ड्रेस तो इसका जो है तो प्रिंस टेलर है एक, वहाँ, चूँकि मेरा तो दोनों बच्चा है भाई, तो हम लोग तो वहाँ से लेते हैं।
और वो हाउस ड्रेस यहाँ से लिया जाता है कभी कभी, वो भी वो अजीब भाई आपको बोल ही दिए कि आपको जहाँ से बोलो वहाँ से लीजिए, तो बात खत्म हो जाती है, फिर इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग अजीब नेशनल स्कूल बहादुरगंज, अभी हम लोग अजीब नेशनल स्कूल बहादुरगंज के ऑफिस में है, और हम लोग के सामने अजीब स्कूल के चेयरमैन अजीम साहब भी है, और आज हम लोग कुछ गार्जियन लोग यहाँ पर आए थे चेयरमैन साहब से कुछ वार्ता करने के लिए कि स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा और अभिभावक गार्जियनों को बेहतर तरीके से सारा चीज़ किताब या फिर ये सारा चीज़ कैसे मुयस्सर होगा। तो अभी इसी दौरान अजीम साहब ने कहा कि मौलाना असरार साहब का इन्होंने याद दिला दिया। मैं तो इनकी बात सुनते ही मैं अंदर से मतलब मैं भावुक भी हुआ कि मौलाना असरारुल हक जैसा नेता मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले ज़माने में सीमांचल को मिल सकता है, ये मेरा चैलेंज है। और न सीमांचल को मौलाना असरारुल हक जैसा आलिम मिल सकता है। ये सिर्फ एक नेता ही नहीं था, ये सिर्फ एक आलिम ही नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग भी था, और ऐसे लोगों की ज़रूरत और थी। अल्लाह तबारक ताला इनको लेके चला गया। इनके लिए हम सब लोग हमेशा दुआ करते हैं कि इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए। ये इतना नेक इंसान थे, नेता भी थे, व्यक्तिगत भी इंसान से मिलते थे, और बहुत बेहतरीन आलिम भी थे। तो इनके नक्श कदम पर अजीम साहब चलते हैं, इनके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप आइडियल मानते हैं मौलाना असरारुल हक साहब को, मैं भी मानता हूं कि जब मौलाना असरारुल हक साहब मिली गर्ल्स स्कूल फाउंडेशन किए थे, जब एक ईंट भी नहीं डाले थे, तब से मैं उनसे मेरे लगाव ताल्लुक थी। उन्होंने कितना मेहनत की है इलाके के लिए, स्कूल के लिए और तालीम के लिए। वो रात दिन हमेशा परेशान रहते थे इलाके का बदहाली को दूर करने के लिए। तो मैं अजीम साहब से कहना चाहूँगा कि अगर उनको आप आइडियल मानते हैं मौलाना असरारुल हक साहब को, उनके कहने पर आप स्कूल खोले हैं, तो उनको ख्याल में रखते हुए, उनको याद रखते हुए आप बच्चों को तालीम देते हैं, अच्छी बात है। अभिभावक का भी ख्याल रखें कि अभिभावक का भी पॉकेट पर ज़्यादा बोझ न गिरे, और स्कूल से अपने स्कूल को आप तुलना न करें। आपका स्कूल और फूले फले और बेहतर हो, इसके लिए आपको भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिस तरह से हमारे बीच बहुत बड़ा आलिम, सीमांचल का बहुत बड़ा नेता मौलाना असरारुल हक साहब काश्मीर चले गए, तो आप और हम किस खेत का मूली है कि हम रह सकते हैं। तो आप भी इस बात को जरा सोचें कि पैसा साथ में जाने वाला नहीं है, दौलत साथ में जाने वाला नहीं है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे इंसान की जो बात बोले मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, उनके नक्श कदम पर चलने की आप कोशिश करें। हम आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। और अभी जो एक आवाज़ उठ रही है कि रीएडमिशन के नाम पर या अनबल चार्ज के नाम पर जो 4000 ले रहे हैं, तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आप 4000 नहीं लेके 2000 में लें, 2000 में करें। आप कर सकते हैं, आपका जो मार्जिन है वो घट जाएगा। लेकिन आप शिक्षा जब दान करते हैं, मौलाना असरारुल हक साहब आज अमर रहे हैं, ये क़यामत तक उनका नाम रहेगा, ये दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा। तो मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी एक ऐसा काम करें कि आपका भी नाम रहती दुनिया तक रहे। उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और किताबों का जो मसला है, इसको भी आप हल करें कि अगर आप यहीं से किताब देते हैं तो अभिभावक हर तरह के हैं, कोई करोड़पति हैं, कोई खाकपति हैं, कोई मजदूर भी हैं, तो आप उनके लिए डिस्काउंट भी दें, जितना हो सके 10% 20% आप उसको डिस्काउंट दें। कपड़ा में रिलीफ करें कि वो जहां मर्जी सिला ले, या आप मदद करें, या टेलर को कहें कि पैसा कुछ कम ही ले ले। लेकिन इस पर आप गौर फिक्र करें, तब हम लोग भी आपके साथ हैं। कदम से कदम बढ़ाने के लिए, आपका स्कूल को बढ़ाने के लिए हम लोग साथ हैं। आपसे हम यही बात कहेंगे, बार बार हम इस बात को कहेंगे कि अगर मौलाना असरारुल हक साहब को आप आइडियल मानते हैं, तो उसका नक्श कदम पर चलने का कोशिश करें, तब हम फिर आपको मानेंगे कि आप भी मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के आइडियल हैं। मैं तो है हूँ, मैं निछावर हूँ उस पर आज भी। उनके मरने पर भी मुझे लगता है कि वो इस दुनिया में है, इसलिए है कि उन्होंने जो करके किया है ये कोई भुला नहीं सकता। आज अगर उनकी काम को या उनके कारनामे को कोई अनदेखी करता है, तो समझिए कि वो बगावतें, चाहे वो बगावत इस्लाम कहिए या वो बगावत वो सीमांचल कहिए, या समझिए कि वो समाज से बाहर कहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को फिर से कहना चाहूँगा अजीम साहब को, और मैं कहूँगा कि आप भी अपनी बात को रखिए कि आप इसमें क्या कह रहे हैं। जो आप ये संदेश जनता तक, आम जनता तक, जो मौलाना असरारुल हक साहब कासमी का चारों तरफ आज भी दीवाने हैं पूरे सीमांचल में, उसको लग जाए कि अजीम साहब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब का आइडियल पर चलते हैं, उनका दीवाने हैं। मौलाना असरारुल हक के जो है आप उनको आइडियल मानते हैं, क्या उनकी नक्श कदम पर आप चलेंगे? देखिए, आपके अजीम स्कूल आने का तहे दिल से आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आप एक पहला पत्रकार हैं कि आप अजीम नेशनल स्कूल में, आप अजीम नेशनल स्कूल का चेयरमैन से कुछ सवाल करने के लिए आए।
अभी मेरा भाई ने, मुखिया जी ने बताया कि मौलाना असरार साहब का नक्शे कदम पर चल रहा है। ये सत्य है। ये स्कूल जो आज चल रहा है ये मेरा कोई देन नहीं है, ये मौलाना असरार साहब का ही देन है। उन्हीं के नाम से ये जगह रखा गया है, असरार नगर अजीम नेशनल स्कूल बहादुरगंज। अब रहा सवाल कि अभी मुखिया जी ने कहा कि जो फ़ी है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है। मेरे वहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मेरे वहाँ से यूनिफॉर्म सिलाना है। आप कलर कंडीशन है, लेना कंडीशन नहीं है। दूसरी बात, किताब रहा, किताब के लिए जो हम सिलेबस जो चलाते हैं, जो पब्लिकेशन चलाते हैं, वो जो है बहादुरगंज में संभव नहीं है। किशनगंज से कोई लेना चाहे वो बेधड़क से ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं मिलता है तो उसके लिए प्रबंध हम कर देंगे, उसके लिए व्यवस्था है। सवाल ये है कि जो किशनगंज में जो रेट है उससे हम फालतू लेते हैं तो हम कसूरवार हैं। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि जो है आप री एडमिशन के नाम पर अधिक पैसा वसूलते हैं, क्या ये सही है या फिर क्यों? देखिए, जो भी व्यक्ति, जो कोई स्कूल वाले री एडमिशन के नाम पर पैसा वसूलता है तो वो सरासर गलत है। नहीं, आप हमने के बारे में आपने जो सुना कि अजीम नेशनल स्कूल 4000 रुपया लेता है, हम उसको बाकायदा उसका जो है रिसीविंग देते हैं। हम 4000 रुपये एनुअल फंड जिसके नाम पर लेते हैं, जो कि अलग अलग डिटेल से लिखा हुआ है। यदि हमारे किसी भी गार्जियन को उससे तकलीफ है, मैं ये कहता हूँ कि 4 आदमी आके बैठिए। इस स्कूल को बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ये पैसा नाजायज लिया जा रहा है, जहाँ तक होगा हम उसको कम करेंगे। या ये लगता है कि अजीम साहब जो यहाँ पैसा लूट रहा है या ज़्यादा कमा रहा है, मैं इस इलाके के लोगों से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, आज नहीं, मैं हर प्रोग्राम में, मीटिंग में कहता हूँ कि इस व्यक्ति, हम जो अररिया से आके बहादुरगंज जैसा जगह में बैठ के स्कूल चला रहे हैं, आप बहादुरगंज में रहते हैं, महीना में 1 बार आइए, 2 बार आइए, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कितना स्कूल में इनकम होता है, कितना खर्च होता है। इस स्कूल को बढ़ाने के लिए फीस से लेकर के, एडमिशन से लेके, एनुअल चार्ज से लेके जो कम करना चाहें आप लोग जो है कम कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए, उसी पर स्कूल चलेगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि पैसा कमाना है। मेरा मकसद होता पैसा कमाने के लिए तो हम ये स्कूल जिला में खोलते। जिला में 70% लोग जो है पैसे वाले होते हैं, प्रीपेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहादुरगंज जैसे जगह में यहाँ 30% ही लोग प्रीपेयर है, 70% लोग उसको प्रीपेयर नहीं कर पाता है। जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, कैसे हम लोग जो है उसको ले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके चलते हैं, ये हमारे पेरेंट्स ही बताएंगे। हम आज भी अपील करते हैं, जो हमारे ये साथ बैठे हुए लोग हैं, किसी बात के कारण से आए हैं, एहतसाम भाई भी हैं, सबू भाई भी था, मुखिया जी हैं, एजाज बाबू हैं, हम सब लोग बैठे हैं। भाई का नाम को याद नहीं, 400 रुपये है, हम लोग सब बैठे हैं। कभी गार्जियन जो है क्या कहेंगे आप, जो है गार्जियन आपके स्कूल में ही नहीं, कहीं से भी ड्रेस सिला सकता है या फिर बुक खरीद सकता है? कहीं से भी सिला सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ एक नियम लागू है कि जो है ड्रेस यहीं पर सिलाना होगा, किताबें यहीं लेनी होगी, आपका एक नियम है, ये लोगों की शिकायतें हैं। देखिए, ठीक है, बाहर जाके कौन क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति को ये शब्द जो है मेरा कोई स्टाफ या स्कूल प्रिंसिपल ये बात बोलता है, ये प्रूव कर दे, उसके हम कसूरवार हैं।